मैं स्कूल के ज़माने ही से राजनीति कर रहा हूँ। NSUI का मैं मुड़वा ब्लॉक था उस वक्त 85-86 में, उस वक्त भी मैं प्रखंड अध्यक्ष हुआ करता था। और माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय में तालकोटरा स्टेडियम दिल्ली में जो हुआ प्रोग्राम, उसमें भी समस्तीपुर ज़िले की तरफ से हमारी भागीदारी हुई थी। और उसके बाद से लगातार मैं RJD में रहा। और पिछले मैं 12 सालों से, 12 नहीं बल्कि 13 साल हो गया, 2009 से मैं JDU में हूँ, प्रदेश में महासचिव हूँ। JDU बहुत सारा ग्रुप बनवाया हूँ और अब भी अपने वार्ड में मैं ऐतिहासिक तौर पर काम करके ग्रुप बनाऊंगा और महिलाओं को स्वरोजगार स्वावलंबी बनाऊंगा, उनको अपने पैर पर खड़ा होने के लायक बनाने का मैं प्रयास करूँ। मैंने 2011 में 42 लोगों को तालीमी मरकज़ से जोड़ा था, जो आज सब कार्यरत हैं और 60 वर्ष तक वो काम करते रहेंगे। और करीब 8 लोगों को मैंने 2014 में भी जोड़ा था, जो अभी तालीमी मरकज़ में भी हैं और आपके मतलब जो SC के लिए सरकार ने योजना चलाया था तालीम मरकज़ के साथ साथ, तो वैसे लोगों को भी हमने जोड़ा जो सब रोजगार से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भागीदारी वार्ड नंबर 23 वार्ड परिषद नगर परिषद ताजपुर के युवाओं के अंदर अभी सफाई कर्मी की बहाली होगी, किरानी की बहाली होगी, उसके अलावा मैं क्लर्क की होगी, उसके बाद आपको मतलब चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की भी बहाली होगी, यानी बहुत तरह की बहालियाँ होंगी। उसमें महिलाओं का भी रोजगार से जुड़ेंगे, युवा भी जुड़ेंगे। आज बेरोजगारी की वजह से वो नशे का शिकार हैं, अगर उनको रोजगार से जोड़ दिया यात्रा पहुंची है नगर परिषद ताजपुर, और नगर परिषद ताजपुर ये पहली बार बना है। इससे पहले पंचायती राज हुआ करता था यहाँ, और नगर परिषद बनने के बाद यहाँ पर एक वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं गिलमान अहमद जी। इनके बारे में बात करें, ये लगभग 35 वर्षों से समाज सेवा करते आ रहे हैं, लगातार किसी न किसी रूप में जनता के साथ खड़े होते हैं। हमारी यात्रा पहुंची है वार्ड संख्या 23 और गिलमान जी से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, हमारा एक क्वेश्चन होगा कि आप 35 साल से समाज सेवा कर ही रहे थे, समाज के हर एक उन लोगों का आवाज़ बने हैं जिनकी आपको ज़रूरत थी। उन लोगों का आवाज़ बनने के बाद, समाज सेवा करने के बाद ऐसा क्या लगा कि आप राजनीति में आए? देखिए, मैं स्कूल के ज़माने ही से राजनीति कर रहा हूँ। NSUI का मैं मुड़वा ब्लॉक था उस वक्त 85-86 में, उस वक्त भी मैं प्रखंड अध्यक्ष हुआ करता था। और माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय में तालकोटरा स्टेडियम दिल्ली में जो हुआ प्रोग्राम, उसमें भी समस्तीपुर ज़िले की तरफ से हमारी भागीदारी हुई थी। और उसके बाद से लगातार मैं RJD में रहा। और पिछले मैं 12 सालों से, 12 नहीं बल्कि 13 साल हो गया, 2009 से मैं JDU में हूँ, प्रदेश में महासचिव हूँ JDU अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। और किसी न किसी रूप में मैं हमेशा बना रहा हूँ समाज सेवा के अंदर। हमारी पत्नी 2 बार वार्ड सदस्य रही है, हमारी पत्नी सरपंच रही है, अभी तक है ही कसबेहार पंचायत से। तो मैंने हर तरह से समाज के लिए काम करते चला आया हूँ। मैंने विकास का एक गंगा बहाया है। मैं सरपंच होते हुए जो काम हमारा नहीं था, उस कामों में भी मैंने रुचि दिखाते हुए बहुत सारे ऐसे काम किए जो एक ऐतिहासिक कदम रहा। मंत्री जी के द्वारा 7 निश्चय योजना की शुरुआत की गई थी। चूँकि आप निवर्तमान सरपंच भी आपकी मैडम रही हैं, तो सबसे पहली बात कि आप इस योजना को कैसे देखते हैं और फेज़ 2 में उसको कैसे लागू करेंगे? देखिए, योजना तो बहुत ही अच्छी सरकार ने लाया, सरकार का कदम सराहनीय है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ये इतना बेहतरीन योजना लाया कि हर घर नल का जल। और ये काम हुआ भी। अब है कि इसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें हुई। टेक्निकल दिक्कत ये हुई कि इंजीनियरों की गड़बड़ी की वजह से जो है कहीं कहीं बहुत नीचे नहीं देकर के ऊपर पाइप दे दिया गया, कहीं कहीं कुछ लीक फीक हो गया। बाकी मामला जो है हम समझते हैं कि कसबेहार में इस तरह की शिकायत नहीं है कहीं भी। पूरे कसबेहार में बिल्कुल ठीक ठाक नल जल का योजना है और सब जगह है। अब नल जल योजना जो है पूरी तरह से अब आ गया नगर परिषद में, तो हमारे वार्ड के अंदर जो पड़ेगा एरिया, उसको मैं सबसे पहले चुस्त दुरुस्त कराऊंगा। और नल का जल हर घर तो पहुंच ही रहा है, वो अच्छे तरीके से पहुंच जाए। अगर कोई घर बचा हुआ होगा तो उसको भी कनेक्शन दिलाने का काम करेंगे हम। और हमारा जो वार्ड है, वार्ड नंबर 23, पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में है। इसको तो शहर में होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन सरकार ने कर दिया तो वहाँ पर अभी बहुत सारी समस्याएँ, सड़क की है, पानी लग रहा है, नाला की आवश्यकता है। तो नाला, सड़क, इसका निर्माण बड़े पैमाने पर कराया जाएगा। जो गरीब लोग हैं उनको इंदिरा आवास की योजना भी सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री मतलब योजना चल रहा है,
आवास का, प्रधानमंत्री आवास योजना से उनको लाभ पहुंचाया जाएगा। जो वृद्धा लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको वृद्धा पेंशन दिलाने का काम करेंगे। जो विधवाएं हैं उनको भी, जो विकलांग हैं उनको भी। 140 लोगों को मैंने अपने रीजन में, जबकि हमारा ये कार्य नहीं था, कार्य तो मुखिया और मेंबर का था, फिर भी मैंने 140 लोगों को वृद्धा पेंशन। अभी हमारा नगर परिषद नया बना है, इसके अंदर अभी सफाई कर्मी की बहाली होगी, किरानी की बहाली होगी, उसके अलावा क्लर्क की होगी, उसके बाद आपको मतलब चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की भी बहाली होगी, यानी बहुत तरह की बहालियाँ होंगी। उसमें महिलाओं का भी रोजगार से जुड़ेंगे, युवा भी जुड़ेंगे। आज बेरोजगारी की वजह से वो नशे का शिकार हैं, अगर उनको रोजगार से जोड़ दिया जाएगा तो बेरोजगारी के शिकार नहीं रहेंगे। मैंने 2011 में 42 लोगों को तालीमी मरकज़ से जोड़ा था, जो आज सब कार्यरत हैं और 60 वर्ष तक वो काम करते रहेंगे। और करीब 8 लोगों को मैंने 2014 में भी जोड़ा था, जो अभी तालीमी मरकज़ में भी हैं। और आपके मतलब जो एससी के लिए सरकार ने योजना चलाया था तालीम मरकज़ के साथ साथ, तो वैसे लोगों को भी हमने जोड़ा जो सब रोज़गार से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भागीदारी वार्ड नंबर 23 वार्ड परिषद नगर परिषद ताजपुर के युवाओं की हो, सफाई कर्मी में हो, किरानी में हो, क्लर्क में हो, या फिर और भी कर वसूली में हो, या और आपको जो है सो मतलब जो भी होगा उसके अंदर मैं प्रयास करूंगा कि उनको रोज़गार दिलाने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा। से होगा कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं के स्वरोजगार के लिए सरकार भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है प्रतिवर्ष। तो आप महिलाओं के उत्थान के लिए कैसे कार्य करेंगे, महिलाओं को मुख्य धारा में कैसे लाएंगे? महिलाओं को मुख्य धारा के लिए जीविका सरकार का एक योजना चल रहा है। जीविका के तहत एक ग्रुप बना करके उनको कुटीर उद्योग से जोड़ा जाएगा। मोमबत्ती बनाना है, अगरबत्ती बनाना है, या और बहुत तरह के कारोबार हैं, सिलाई है, कढ़ाई है, इस तरह का काम होगा। और मैं स्वरोजगार बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। पहले भी मैं जीविका का बहुत सारा ग्रुप बनवाया हूं, और अब भी अपने वार्ड में मैं ऐतिहासिक तौर पर काम करके ग्रुप बनाऊंगा और महिलाओं को स्वरोजगार स्वावलंबी बनाऊंगा। उनको अपने पैर पर खड़ा होने के लायक बनाने का मैं प्रयास करूंगा। क्वेश्चन हमारा होगा चलते चलते आपसे कि वो 5 ऐसे सपने बताएं जिसको आप लागू करेंगे प्राथमिकता के आधार पर। सबसे पहला और 5 काम कौन सा होगा? देखिए, अगर हमको जनता जीत करके पहुंचाती है जगह पर, तो सबसे पहले हमारा काम सौंदर्यीकरण का होगा कि हमारा वार्ड सबसे सौंदर्य हो, खूबसूरत हो, और जहाँ जहाँ पानी लग रहा है सबसे पहले पानी की समस्याओं को हम दूर करेंगे, पानी लगे नहीं। और मोती मिलन पेट्रोल पंप से हमारा बड़ा क्षेत्रफल है वार्ड का, तो जो जर्जर सड़क है, पहले मोती मिलन पेट्रोल पंप से लेकर के और गांव तक जाने वाली सड़क को दुरुस्त कराएंगे पहले चरण में। और दूसरे चरण में जो है जहाँ पानी लग रहा है वहाँ पर पानी की समस्या को नाला बना करके दूर करेंगे। तीसरे चरण में जो मान लिया रेंट फिक्सेशन का मामला आएगा, उसमें सरकार का सबसे नीचे दर्जे का जो स्तर होगा, चूँकि पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है वो, तो नीचे स्तर पर उनका जो है सो कर का निर्धारण कराएंगे हम। और गरीब तबका के जो लोग होंगे उनको उनके हिसाब से कराने का पूरा प्रयास हमारा होगा। और रही जो है सो बात पेंशन की, तो जो पेंशन के लायक होंगे, इनका 60 वर्ष उम्र पूर गया होगा, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबको पेंशन दिलाने का काम करेंगे। विकलांग का विकलांग प्रमाण पत्र बनवाएंगे। सामने नहीं आ रही हैं तो बहुत घर घर जा कर के हम तमाम कामों को देखने का काम करेंगे। बहुत सारे हमारे जो पढ़े लिखे छात्र छात्राएँ हैं, अभी सरकार ने 20 लाख मतलब नौकरी का घोषणा किया है मुख्यमंत्री जी ने, तो 20 लाख लोगों को जो रोजगार मिलेगा उसमें मैट्रिक, इंटर और बीए के लोगों को भी मिलेगा। तो हर तरह के रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। हमको यहाँ से लेकर पटना तक आना जाना रहता है बराबर, सरकार में भी हम हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के दल में हम हैं। तो डीएम एसपी साहब के जरिए या फिर सरकार के जरिए या फिर सचिवालय पटना के जरिए या किसी विभाग के जरिए जो भी काम होगा, मैं प्रयास करूंगा कि सबसे नंबर 1 पर हमारा वार्ड नंबर 23 हो। विकास के मामले में भी और स्वरोजगार के मामले में भी लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे।